अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, ज़की टॉक में आपका खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मोग पर, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी अपने अरूज पर है। दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान इस सूरत हाल से दो चार है। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि ये क्यों पैदा होती है, इसके लिए हमारी हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या ये आने वाले दिनों में कब तक खत्म हो जाएगी। ख्वातीन और हज़रात, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना इस सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए और इस चीज से छुटकारा हासिल कर लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्मोग से बेसिकली महफूज मुल्क था, लेकिन आज से चंद साल कबल ये मामला पाकिस्तान में भी शुरू होता है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि ये स्मोग दरअसल पैदा क्यों होती है और इसके क्या नुकसान हैं। नाज़रीन, बेसिकली 3 से 4 वजह हैं जिसकी वजह से स्मोग पैदा होती है। हम लोग फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, उससे धुआं पैदा होता है और फिजाई आलूदगी का सबब बनता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम नहीं है, टोटल गाड़ियां ईंधन पर चल रही हैं। उसके बाद हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, और जो बहुत मेजर रीजन है वो सनतें हैं। पाकिस्तान की सनतों से पैदा होने वाला धुआं और मादे जो है वो हवा में शामिल होते हैं और फिजाई आलूदगी का सबब बनते हैं, जो कि किसी भी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। नाज़रीन, लाहौर इस वक्त दुनिया का नंबर 1 शहर है जो गंदा तरीन है। लाहौर का जो एयर इंडेक्स है वो 1100 क्रॉस कर चुका है। इसमें माहिरीन का कहना है कि अगर तो हमने इस चीज को ओवरकम करना है तो इस वक्त सिर्फ एक ही हल मौजूद है कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दें। अगर हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ये मामला और ज्यादा खराब होते जाएंगे। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला पाकिस्तान में कुछ साल पहले शुरू होता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आई। इसकी वजह से ये मामला बढ़ते बढ़ते इस वक्त बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। नाज़रीन, आलूदगी के लिहाज से दुनिया के ममालिक का आपस में मुकाबला होता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा आलूदा है और कौन सा मुल्क साफ सुथरा है। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी सिर्फ इस चीज में उलझे हुए हैं कुछ सालों से कि कौन सा हमारा शहर गंदगी में नंबर 1 पर आता है। अगर आज से हम 4 साल पीछे चले जाएं तो हम देखेंगे कि गुजरांवाला नंबर 1 पे था, उसके बाद मुल्तान की बात करें, फिर लाहौर। आज जो लाहौर का एयर इंडेक्स है वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इस वक्त खुली फिजा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अगर यही सूरत हाल रही तो खुली फिजा में सांस लेना एक ख्वाब बन जाएगा। ये स्मोग इंसानों और जानवरों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है। इस वक्त बहुत सारे लोग फेफड़ों के मरीज बन चुके हैं। अगर तो आप खुदा न खास्ता पहले थोड़े बहुत मरीज हैं तो ये आपके लिए इस हद तक खतरनाक है कि आपकी जिंदगी भी जा सकती है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने इसके लिए कौन से मौसर हिकमत अमली इख्तियार की। अगर देखा जाए तो इस वक्त तक सिर्फ एक हिकमत अमली सामने आई है कि पाकिस्तान में कोई भी इशू होता है सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, ये अच्छी चीज है जो स्मोग की सूरत हाल है, तालीमी इदारे बंद होने चाहिए, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं होता। अगर हम बच्चों को इस सूरत हाल में स्कूलों में भेजेंगे तो उनको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि वो जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले चंद साल से इस चीज को बढ़ते बढ़ते तो देखा है, लेकिन इसके लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान थे, उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने उस प्रोजेक्ट को सियासत की नजर कर दिया। इससे पहले भी बहुत सारे मुल्क, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका स्मोग से दो चार रहा, चाइना की बात करें तो चाइना में ये प्रॉब्लम रहा, और उसके बाद अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन को ये बहुत बड़ा इशू रहा है। उसके बाद जापान की बात करें तो जापान में स्मोग का एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन ये वो मुल्क हैं जिन्होंने हमेशा इकदाम किए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान पिछले चंद साल से बुरी तरह से मुतासर है, लेकिन कोई भी इकदाम हमारे सामने नजर नहीं आए। नाज़रीन, अभी आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप ने इस चीज को कैसे मैनेज किया। अगर हम चाइना की बात करें तो उन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशंस पर काम किया। उन्होंने अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना प्रमोट किया कि लोगों ने जो ईंधन वाली गाड़ियां थी वो छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो गए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 1970 में क्लीन एयर एक्ट लागू कर दिया था। उससे क्या हुआ था कि 75% रिडक्शन इन स्मोग रिलेटेड जो पोल्यूशन थी उसमें हो गई। उसके बाद यूरोप ने 1950 में क्लीन एयर एक्ट नाफिज किया, उसके बाद 60 से 80% रिडक्शन हुई। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान इस सूरत हाल से दो चार होने के बावजूद कोई भी स्टेप नहीं ले रहा। पाकिस्तान में हर आए रोज एक ड्रामा किया जाता है, कभी सड़कें धोना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने एक ग्रीन बेल्ट मुतारफ करवाया, ग्रीन बेल्ट की वजह से उनकी पोल्यूशन में कमी आई, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मंसूबा नजर नहीं आया
जो कि एक बहुत ही मजबूत हिकमत अमली के तौर पर पेश किया जा सके। नाजरीन, हमें देखना होगा कि इस वक्त अगर स्कूल बंद हैं तो उनका स्मोक पर क्या असर है। उनका कोई असर नहीं। जिस तरह हमने इंटरनेशनल दुनिया की बात की है, उन्होंने मुख्तलिफ चीजों पर फोकस किया, उनके कुछ की फोकस पॉइंट थे, उनमें कहीं भी स्कूलों को बंद करने का जिक्र नहीं था। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लॉप है, लेकिन क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मामला होता है, पाकिस्तान के स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, एहतजाज होता है, पाकिस्तान के स्कूल बंद, पाकिस्तान में स्मोग आती है, स्कूल बंद, पाकिस्तान में सर्दी आती है, स्कूल बंद, गर्मी आती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत कोई भी एक वाज़ह पॉलिसी देने से कासर है। अगर हम एक थोड़ा सा रफ सा एरिया लगाएं तो 365 दिन में से मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के जो स्कूल हैं तकरीबन 250 दिन बंद रहते हैं और तकरीबन 110-12 दिन ये ओपन होते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर काम करते हैं। और हमारे लिए ये भी सोचने का एक मुकाम है कि अगर ऐसे हमारे तलीमी इदारे रहे और ऐसे हमारे तलीमी इदारे बंद होकर अपनी खिदमात सारे अंजाम देते रहे तो पाकिस्तान की आने वाली नस्ल तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नाजरीन, पाकिस्तान स्मोग से दो चार है। स्पेसिफिकली पंजाब की जो वजीर आला हैं, जो बहुत ही जिनको ड्रामे करने का भी शौक है, टिकटॉक्स बनाने का भी शौक है, वो आज से बादशाह साहिबा कुछ अर्सा पहले बाहर निकलती हैं, स्मोग की वजह से उनको गले का इन्फेक्शन होता है, वो पाकिस्तान ही छोड़कर चली जाती हैं। जब आपके पास ऐसे हुक्मरान होंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है कोई मौसर हिकमत अमली बनाएगी और इस चीज से छुटकारा हासिल करेगी। इंसानों और जानवरों की जो जिंदगी है वो अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगी और लोगों को बहुत सारी जो बीमारियां लगी हैं इंशाल्लाह वो लोग भी रिकवर हो जाएंगे। और ये सब तब भी मुमकिन होगा जब हुकूमत एक मौसर हिकमत अमली देगी और उस पर स्ट्रिक्ट अमल भी करवाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान में सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी और ये सूरत हाल इतनी खराब हो जाएगी कि जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आजाद फिजा में सांस लेना आपका ख्वाब होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, पहले अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं और पाकिस्तान को पाक साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। उसके बाद आपसे गुजारिश है कि काइंडली हर धुआं छोड़ने वाली चीज से परहेज करें। एटलीस्ट ये सीजन परहेज कर लें ताकि हम दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ सकें। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे तो तब भी ये मुमकिन हो सकता है। अगर सिर्फ हुकूमत इकदाम करेगी और हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ना बने तो फिर ये मामला बिगड़ते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।